मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा ममा विषय में स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं जो हूँ नाश्ता वास्ता कर ली हूँ और सबको खिला दिया है। नीचे की साफ सफाई भी हो गई है, ऊपर की भी हो गई है। ऊपर काम चालू हो गया है, जो घर बन रहा है उसका। और सारे जो मिस्त्री लेबर सारे लग गए हैं। अब पीछे जो है कि मैं कपड़े रात में ही डालती हूँ, सुबह में बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है। इसी वजह से कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं। इसी वजह से मैं नहीं डालती हूँ, रात में डालती हूँ, सुबह उतार लेती हूँ जब तक वो लोग आते हैं। आप लोग को शोर सुनाई दे रहा होगा पूरा ठक ठक की। तो काम चालू है। अब कपड़े भी मैंने धुल दिए हैं मशीन में, कपड़े भी सब धुला गया है। इसको भी अब डालेंगे, जब ये लोग चले जाएंगे तभी पड़ेगा, वरना अब मैं इसलिए जल्दी जल्दी कपड़े धुल लेती हूँ सुबह में ही, क्योंकि जैसे कभी लाइट रहता है कभी नहीं रहता है, तो इसी वजह से धुल लिया जाता है पहले ही और फिर शाम तक उसको डालेंगे। अभी तो नहीं डालेंगे। अब जा रहे हैं खाना बनाने। देखिए खाने में आज क्या बनेगा। हाँ, अभी देखिए चद्दर भी पूरा गंदा हो गया था, इसको भी मैंने नहीं बिछाया है बेडशीट को। अभी बेडशीट भी डालना है, इस पे सारे चीज़ करने बाकी है कि सुबह में मुझे बस टाइम एकदम नहीं रहता है, जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो इसी वजह से ये सारे काम अभी थोड़ी देर बाद होंगे, खाना बनाने के बाद। और यहाँ पे आयुष पढ़ रहा था और मेरा कुकर हो गया है ख़राब, तो खाने बनने में इसीलिए लेट हो रहा है। तो अभी जाएगा आयुष कुकर लेने, भी दिए हैं बनने के लिए, कल ही दिए थे, तो आज बन के भी आ जाएगा। तो मैं उसके बाद से जाऊंगी अभी बनाने के लिए। दुकान अभी खुला नहीं है, तो जाओ जी लेके आओ, जाओ ले आओ। ये लाने जा नहीं रहा है और लेके आएगा, ऐसे तुरंत मैं जाऊंगी बनाने के लिए। तो ठीक है, चलिए बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे जो है रियांश देखिए अपना खाना बना रहा है, आटा लेके और ये छिलनी लेके कह रहा है मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगा, आपको खिलाऊंगा और आप खा लीजिएगा। तो मैं जा रही थी भगवान जी को भोग लगाने, तब तक ये आ गया है और कह रहा है कि पहले मेरा पिज़्ज़ा खा लीजिए, उसके बाद ही आप भगवान को भोग लगाइएगा। और आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जगह नहीं है, कुछ छोटा पड़ता है इनका थाली रखने के लिए, तो किसी तरह मैं एडजस्ट कर रही हूँ इनको। और जब ऊपर मंदिर बन जाएगा तो सब सेफ हो जाएगा, तो इतना दिक्कत नहीं होगा। अभी तो किसी तरह मैं करती हूँ, क्योंकि मंदिर छोटा है और किसी तरह रखना ही है, एडजस्ट करना ही है। जितना बड़ा भाई जगह रहेगा उतना ही एडजस्ट करना है। जब बन जाएगा तो इनका अलग से मैं इनका रखूँगी और वहीं पे इनको रखूँगी, वहीं पे इनका पूजा होगा। और यहाँ पे मैं आ गई किचन में, और किचन में आज बनने वाला है पनीर का सब्जी। तो यहाँ पे पनीर कट हो रहे हैं और आयुष कह रहा है क्या बनाएंगी, पनीर चिल्ली बनाएंगी या फिर पनीर का सब्जी बनाएंगी। तो मैंने बोला पनीर चिल्ली के लिए सामान नहीं है, तो मैं कहाँ से पनीर चिल्ली बनाऊंगी, और पनीर का सब्जी ही बनेगा। और मैं आज भगोनी में चावल बना रही थी, मेरा दोनों कुकर ख़राब हो गया है, वो गया है बनने के लिए। और किसी तरह मैं भगोनी में बना रही थी और इधर गिर रहा था। मैं ज़िंदगी में अभी कभी लाइफ में मैंने नहीं बनाया था, ना शादी से पहले ना शादी के बाद, ये फर्स्ट टाइम है मेरा बनाया, मतलब मैं बना रही हूँ। और ऐसा लग रहा था, इतनी हंसी आ रही थी कि मतलब कि देखो, और पहली बार बना रहे हैं, पता नहीं कैसा बनेगा। और जब बनाया तो अच्छा ही बना था, कोई ख़राब नहीं बना था। ये भी बोल रहे थे ठीक ही है, माड़ के जो माड़ निकाल के बनाते हैं लोग उसी तरह ही बनता होगा। मैंने लेकिन माड़ नहीं निकाला था, बहुत लोग तो माड़ निकाल के बनाते हैं, मैंने माड़ नहीं निकाला था, मैंने उसी तरह बना दिया था, क्योंकि आता तो है नहीं बनाने किसी तरह। अभी पहली फर्स्ट टाइम था तो सीखा था बनाने के लिए। इधर चावल बन रहा है देखिए। और यहाँ पे गुड़िया मुझे बता रही थी चाची ऐसे बनाइए और इसको ऐसे ऐसे करिए तो फिर हो जाएगा, चलाइएगा मत। तो मैंने कहा ठीक है नहीं चलाएंगे। और प्याज भी जल्दी जल्दी कट हो रहा है, इधर पनीर भी फ्राई हो रहा था। खाने में आज यही बनेगा, क्योंकि नाश्ता जो है कल सुबह पता नहीं क्या बना हुआ था, अभी याद नहीं आ रहा मुझे।
क्या मैंने नाश्ते में बनाया था। समझ नहीं आ रहा क्या बनाया था नाश्ते में, याद भी नहीं आ रहा मुझे क्या मैंने बनाया था। और ये देखिए इस चावल रात का बचा हुआ था तो मैंने फ्राई कर दिया। मैं वेस्ट नहीं करती हूँ कोई भी चीज़, जो बचता है मैं जिसको यूज ही कर लेती हूँ सुबह में किसी तरह। और सब लोग खा पी लिए थे। मैंने आपको बताया है पहले ही वीडियो कि मैं जैसे ही सब लोग खा लेते हैं तुरंत मैं पूरा सफाई करके उसको छोड़ती हूँ। और यहाँ फिर ऊपर आ गई थी तो यहाँ पे इतना काम हो गया है और इतना अभी सब बाकी है, धीरे धीरे हो ही रहा है। देखिए कब तक ये लोग फाइनल करेंगे, होली के बाद ही फाइनल होगा, अभी तो होगा नहीं फाइनल। बहुत ही काम बाकी है यहाँ पे और गंदगी तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि क्या बताएं। अच्छा ही नहीं लग रहा है, पूरा धूल 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 हो रहा है, पूरे कमरे में सारे धूल बैठ रहे हैं जाके टेबल मेज पे और हमेशा सफाई करना पड़ता है। यहाँ मिस्त्री भैया बोल रहे हैं कि भाभी चाय बनाइए, आप वीडियो ही बस शूट करने में लगी रहती हैं। तो फिर मैं अंदर आ गई थी, उनको देख के फिर मैंने कहा चलो भाई बेडशीट लगाया जाए, क्योंकि बेडशीट भी अभी नहीं लगा था। और बाबू जो है बहुत गंदा कर देता है बिस्तर, तो हमेशा मुझे एक एक दिन पे ही बेडशीट लगाना पड़ता है, ज़्यादा दिन के लिए रहता नहीं है, एक दिन बस रहता है, एक दिन के बाद से वो गंदा हो जाता है। इधर बाबू देखिए मोबाइल चला रहा है, आप लोग को आवाज़ उसका आ रहा होगा तो इसको इग्नोर करिएगा। बाकी का काम बाहर चल रहा है तो उसका भी शोर शराबा हो रहा है। ये आज मंगलवार था तो ये गए थे मंदिर से सबको प्रसाद दिए और फिर मैं आ गई किचन में मैंने जो आधा काम था बर्तन लगाना उसको लगा दिया। ये बहुत पुराना किचन है तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसा इनका किचन है, तो इग्नोर करिएगा, जैसा भी है मेरा है और इसको भी मैं मेंटेन करा दूँगी बहुत जल्दी ही, क्योंकि ये सब मम्मी जी के समय का है सारा चीज़, तो पुराना ही रहेगा। अभी भाई न्यू जो बन रहा है उस तो न्यू ही रहेगा और ये पुराने ज़माने वाला है किचन, तो इग्नोर करिएगा कि कैसा है इनका किचन। ये इसको भी मैं मेंटेन कराऊंगी बहुत जल्दी। ऊपर का जैसे ही फाइनल होगा मैं नीचे का भी करा दूंगी, इसको भी जितना टूटा फटा है सारा सही करवाना है। क्योंकि औरतों का सबसे पहला यही शौक़ रहता है कि मेरा किचन सबसे सुंदर रहे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लोग का किचन ही में बीतता है, जितनी भी औरतें रहती हैं उनका किचन में ही बीतता है, बाकी सारा टाइम भले ही बेडरूम में इधर उधर हो लेकिन यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन का ही होता है। और फिर यहाँ पे जो है बहुत दिन हो गया था, अब गर्मियाँ भी आ गई हैं तो कोई जैसे रज़ाई कंबल कोई ओढ़ रहा नहीं है, तो मम्मी जी बोल रही थी कि क्या कहते हैं जो कंबल है उसको रखना है और ज़रा ये सारी चीज़ें हटाओ तो फिर मैं क्या बोलते हैं इसको मैं रखूं। तो वही सब साइकिल गाड़ी उड़ी सब हट रहा है, क्योंकि उसी के ऊपर बक्से के ऊपर उनके रखा हुआ था सारे कूलर वूलर, तो वही हम लोग वेट कर रहे हैं जल्दी से हटे। तो यहाँ मैं आई हूँ उसके बाद ही हटा है, कोई और था नहीं, सब बच्चे कह रहे मैंने पकड़ूंगा मैंने कहा चलो भैया मैं ही पकड़ के हटा दे रही हूँ। तो वही हटा रही थी फिर, क्योंकि हटा देंगे उसके ऊपर वो उठा नहीं पाएंगी, तो हटा देंगे तो फिर अपना रख लेंगी, फिर अपना सही से फिर रखा जाएगा बाद में उनके। और ये सब जितना था ये सबको सही कराना है, ये भी देखिए सारा फूट उट गया है, तो इसको भी सब सही होगा। बहुत दिनों से पेंट पॉलिश नहीं हुआ है, काफ़ी दिनों से, तो ये भी अपना खुराक खोज रहा है कि मुझे भी दो, मैं भी सही हूँगा। कितने दिनों से ये भी बाकी था मेरा, अलमारी मैं इतने दिन से अपना नहीं सही कर पा रही थी, ये वीडियो के चक्कर में काम के चक्कर में। तो फाइनली मेरा ये टाइम आ गया था जो मैंने कल बैठ के अपना सारा चीज़ ये मतलब रखी हूँ। सारा ड्रायर मेरा इसी तरह फेंका हुआ था, अभी तो मैं बस ड्रायर सही की थी और चूड़ियाँ जितनी थी वो सब अपना बैंगल सब सही करके रखी।
फिर बाद में मैंने कहा फिर दूसरे दिन मैं अपना सारे जितने कपड़े उपड़े इधर उधर है उसको सही करूँगी, क्योंकि इतना टाइम था नहीं, खाना भी सबको खिलाना रहता है। एक तो छोटा बच्चा है, उसको भी टाइम दो। तो इसी वजह से जितना भी हो सकता था मैंने उतना कर लिया था। और धीरे धीरे ही करती हूँ, ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पाती हूँ काम, क्यों ज़्यादा समय नहीं रहता है मेरे पास। जितना ही समय रहता है उतने में मैं काम अपना पूरा कर लेती हूँ। और बैंगल उतना पहनना होता नहीं है मुझे, क्योंकि मैं अब ज़्यादा नहीं पहनती हूँ ये सब चीज़ें, बहुत कम, मतलब मैं अब पहनती हूँ। ये सब मेरे शादी के समय का है। इस समय का एक भी बैंगल नहीं है, सब शादी के समय का है, उसी तरह पड़ा हुआ है। और ज़्यादातर अब मैं चूड़ी उड़ी बहुत कम ही पहनती हूँ अब, तो इसी वजह से सारा पुराना हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें मैं बहुत कम लेती हूँ। ये सब मेरा पुराना है। जैसे शादी तो हो गए 13-14 साल हो गए शादी को मेरे, तो इतने साल पुराना ये सारे चूड़ियाँ हैं। इक्का दुक्का जो चूड़ियाँ होंगी वो इसी समय के होंगी, वरना सारे पुराने हैं। यहाँ रेयांश देखिए बदमाशी कर रहा है, जब मैं अलमारी खोल देती हूँ तो ये ऐसे बदमाशी करता है। यहाँ मैं सुबह की तैयारी कर रही थी लंच का, यहाँ राजमा भिगो रही थी। तो चलिए बातें बहुत हो गई है और ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, यहीं पे मैं एंड करूँगी। अगर मेरे वीडियो आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, अब मुझे बहुत बुरा लगता है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, फुल वॉच करिए, आप वीडियो पूरा देखा करिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा जो भी चीज़ें होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।